मित्रों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मित्रों, सिर्फ बुद्ध धर्म स्वीकार करने मात्र से जीवन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला नहीं है। बुद्ध की पूजा या प्रार्थना भी जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकती। किसी की भी पूजा या प्रार्थना जीवन को परिवर्तित नहीं करती। बुद्ध और हमारे बीच एक लंबा फासला बन गया है। बुद्ध कोई अवतारी पुरुष नहीं, बल्कि हमारे और आप जैसे हड्डी और मांस मज्जा से बने एक साधारण से असाधारण बने पुरुष हैं, जिनकी सारी शिक्षाएं मानव जाति को यह बताने की है कि हर मनुष्य के अंदर बुद्ध बनने की क्षमता है। हर आदमी के अंदर वह फूल खिल सकता है जो कभी बुद्ध के अंदर खिला था। हर आदमी के हृदय में वीणा की मधुर झनकार उठ सकती है जो कभी बुद्ध के हृदय में उठी थी। अपना दीपक खुद बनो जैसे क्रांतिकारी बात करने वाले बुद्ध को भी हमने एक अवतारी पुरुष मानकर अपनी खोजों को विराम देने का रास्ता खोज लिया। बुद्ध का कहना था कि मनुष्य अगर अपनी बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा कर ले तो वह अपने आप में ईश्वर हो जाता है। अगर किसी ने अपने आप को जान लिया तो ईश्वर को जान लिया। लेकिन हमने उन्हें अवतारी पुरुष बनाकर यह घोषणा कर दी कि जो घटना बुद्ध के साथ घटी हमारे साथ नहीं घटेगी। आनंद की जो वीणा बुद्ध के हृदय में झंकृत हो उठी थी वह हमारे हृदय में झंकृत नहीं हो सकती, हमारे हृदय में नहीं बज सकती, क्योंकि बुद्ध ठहरे एक अवतारी पुरुष और हम ठहरे एक साधारण मनुष्य। बुद्ध की सारी कोशिश मनुष्य के अंदर एक प्यास जगाने की रही, जिसे साधन बनाकर मनुष्य उस परम आनंद तक पहुंचने में सफल हो जाता है, जिसे पाने के बाद दुनिया के सारे आनंद पानी पर खींचे गए लकीरों के समान दिखाई देने लगते हैं, तथा जिसे पाने के बाद कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता। बौद्ध धर्म मानने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानें, अपनी बिखरी हुई ऊर्जाओं को इकट्ठा करें, उनके बताए सूत्रों को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें, अपने आप को पहचानें और भीड़ के पीछे न चलकर किसी पगडंडी पर चलें जहां आपको चुनने की स्वतंत्रता हो, खोजने की स्वतंत्रता हो और जहां सभी प्रकार के विचारों से मुक्त होकर सत्य को जानने की स्वतंत्रता हो, जहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक, सामाजिक, पारंपरिक और सांप्रदायिक बंधनों की अनिवार्यता न हो। बुद्ध की सारी परंपरा एक खोज की परंपरा है। बुद्ध कहते हैं कि तुम किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे कोई बड़ा आदमी कह रहा है, तुम खुद उससे अनुभव करो और तुम्हारे कसौटी पर अगर खरा उतरे तभी मानो। दूसरे के कंठ के नीचे उतरे जल से हमारी प्यास कैसे बुझ सकती है, ठीक उसी प्रकार दूसरे का अनुभव हमारा अपना अनुभव कैसे बन सकता है। कृष्ण और महावीर की आंखों ने जो सत्य देखा वो हमारी आंखों का दर्शन कैसे बन सकता है। अगर तुम्हें प्यास लगी हो तो मेरे द्वारा ग्रहण किए गए जल से तुम्हारी प्यास कैसे मिट सकती है। भले ही मैं तुम्हारे सामने जल का विश्लेषण करता रहूं, अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हें जल को अपने कंठ से नीचे उतारना पड़ेगा, तभी तुम्हारी प्यास बुझ सकती है। इसलिए बुद्ध को समझने के लिए उस सागर में डुबकी लगानी पड़ेगी, जिस सागर में कभी गौतम बुद्ध डुबकी लगाए थे और जिन्होंने इस सत्य को पाया था। मित्रों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।